नमस्कार दोस्तों। अब पहले सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तानी जो थे वो कश्मीर कश्मीर की बातें करते थे, लेकिन पिछले अगर आप 1-2 साल से बात करो तो कश्मीर का कोई नाम नहीं ले रहा, मतलब खास करके पाकिस्तान के अंदर। और सिचुएशन ये हो रही कि कई बार कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम अपना पाकिस्तान बचा ले, हमारे पास जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसको बचा ले, कश्मीर की बात बाद में करेंगे। क्योंकि अगर ये कश्मीर मतलब ये पाकिस्तान अगर सेफ रहा, अगर ये इकोनॉमिकली साउंड रहा, तो उस कश्मीर को मतलब जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान कहता है और हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उसको बचा रखेंगे। और हो सकता है कि इंडिया वाला कश्मीर भी हम ले लें, लेकिन अगर एक पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हुई या फिर ग्रोथ होती रही तो की बात है। लेकिन पिछले कई समय से किसी भी पाकिस्तानी को हमने ये सुनते हुए नहीं देखा है। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कश्मीर के बारे में क्या सोचते हो, तो कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उसमें उतना कोई इको होता नहीं है, या फिर आप कहे कि उतनी कोई स्ट्रांगनेस होती नहीं है। अब देखिए, इंडिया ने दो बार चांस गंवाए। पहली बार 1965 की वॉर, जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे, फिर भी हमने वो ज़मीन वापस कर दी। और दूसरा, जब हमें कारगिल हुई थी तब हमने LOC क्रॉस नहीं की थी। दोनों समय हमारे पास बहाने थे और दोनों समय पर हम अच्छी खासी ज़मीन यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री कोई और थे, इस समय के प्रधानमंत्री और है। हो सकता है कि एक पाकिस्तान की गलती कई सारी ज़मीन वो अपनी गवा बैठे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जनाब हम कश्मीर बचा लें। ओ भैया, पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो। व्हाट इज दिस पाकिस्तान? कि तुफ है उन लोगों पर जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। हमने इंडिया के साथ दुश्मनी बेची है, अभी सिर्फ हमारी आवाम को दुश्मनी बेचकर बेवकूफ बनाया गया। और कोई भी कयामत इस मुल्क के लोगों के ऊपर टूट सकती है। भी होश करने की जरूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। आप पीस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीस की मैं और आप बात कर सकते हैं। जिनको करनी चाहिए उनको शर्म ही नहीं आती, वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पता है, ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। अब इनको समझ आ गई है कि हमारा दुश्मन मोदी नहीं है, हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। तो फिर डॉलर को पर लग गए हैं, डॉलर फिर उड़ने लगा है, ऊंची परवाज करने लगा है। यार पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को। कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया। ना कोई झंडियाँ लगाई हैं, ना कहीं बाहर निकले हैं, ना बच्चों को कहीं लेके गए हैं। दिल नहीं चाहता। क्या वजूहत है कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम हर रसूमात को अपने हर ज़िंदगी की तरक्की में ज़्यादा नॉमिनेट हो सकें, ज़्यादा इंडिया से आगे जा सकें। इंडिया से अलग इसलिए हुए थे। क्या हो गए हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए उनसे? जी उनसे अलग तो हो गए, उसके फ़ायदे अपनी जगह पे, लेकिन आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, कोई एक्टिविटी करने की आज़ादी नहीं है, तरक्की करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे सुना है, जो लोग कोई इन्वेंशन करते हैं उनको पकड़ के तो मार दिया जाता है या उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। ये बातें समझ में नहीं आती कि ये हम किधर जा रहे हैं। आज़ादी नहीं है भाई, आज़ादी नहीं है ये। एक तरफ हम हैं, अभी बात करेंगे, इंडिया की बात करूंगा सबसे पहले। सर, वो चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है, सर वो चांद पर चला गया। सर, इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं किसी भी लिहाज से, IT में बात कर लें, दुनिया के कोई भी सेक्टर पर बात कर लें, वो दुनिया में नंबर 1 है या ओनली 1 है। सर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ नारों के हद तक रह गए हैं। हमने अभी तक नारे लगाते रहे। क्या अचीवमेंट किया हमने मुल्क के लिए? मुल्क के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज़ में सबसे आगे हैं? हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं। सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। अगली जो हमारी आने वाली पौध है उसके लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और ये सब लोग अब जान गए हैं कि ये किस वजह से है और क्यों है और इसके ज़िम्मेदार भी कौन है।
बस वो अलहदा बात है, ना उनकी निशानदेही कर सकते हैं ना आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन सब के ऊपर सब कुछ आया हो चुका है। अब बात यही है कि सबको दिल में मुसम्मम इरादा रखना चाहिए और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान रखनी चाहिए और ये पक्का रखना चाहिए कि हमने करना क्या है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन हमने क्या करना है, इसके लिए जब भी कोई चॉइस हमें मिलेगी उस पे हम इन्हें बताएंगे कि ये हमारी चॉइस है और इससे हम नफ़रत करते हैं। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। ज़ीरो है हम। क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखें, उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई है, हमने भी अपनी फ़ौज बनाई हुई है और इतने पैसे उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, इतने वेपन ख़रीदने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, हमारे प्लेनेट को फ़ायदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सर, हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि कोई भी हर हालात में हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम उनसे बात नहीं करेंगे सुलह के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसी कौम का मफाद छुपा हुआ है? अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी जी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी भाईजान। इजाज़त दें। गाइस, देखा, इशारतन इन्होंने बता दिया कि कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर हमारे और हमारे पड़ोसियों की सुलह हो जाती है। पिछले 18-20 साल हो गए हमें लाहौर में रहते हुए। एक टाइम था जब हम अपने घर का किराया भी इजीली देते थे, घर का किचन भी बड़ा आसान चलता था। तो खान साहब के दौर में भी मेरे पास शॉप थी जो मैं कर रहा था, मेरी पेंसी रेजर शॉर्पनर स्टेशनरी की शॉप थी। जब से ये आए फिर ऐसा हुआ कि दुकान जो थी मेरे हाथ से जो जाना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे 3-4 किराए चढ़े और मेरे मालिकों ने मुझसे खाली करवा ली। अब मैं वो सामने रोड के ऊपर खड़ा हूँ और पेंटें सारा दिन लोगों को दिखाता हूँ कि आएँ और मेरे से ख़रीद लें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुफ़ है उन लोगों पर जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप पीस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीस की मैं और आप बात कर सकते हैं। जिनको करनी चाहिए उनको शर्म ही नहीं आती, वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पता है ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। कर दो। अब इनको समझ आ गई है कि हमारा दुश्मन मोदी नहीं है, हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। अब इनको समझ आ गई है। सर, आप मुझे बताएं कि अगर हम आज इंडिया के साथ जंग लड़ते हैं या 4 जंगें हम पहले लड़ चुके हैं, फ़ायदा हुआ कुछ? ना तो फ़ायदा होगा, और अब की जंग अगर होगी ना तो मेरे जैसे पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे, साथ नहीं देंगे। सर, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बच्चों की रोजी रोटी छीनी गई है ना, जो लड़ रहे हैं उन्हीं की वजह से है। ये तकलीफ से बातें हैं, मुझे उठा लेंगे, मुझे मार देंगे। अल्लाह के घर तो जाना ही जाना है एक ना एक दिन, हर बंदे ने जाना है। उठा ले, मार दें, बच्चे भी बाद में भूखे मर जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की है आपके सामने आके। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए हैं कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर, झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूब वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक, या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए, हमें कबूल है। हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में,
मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहा होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ। भारत जो है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और उसमें उस स्मार्टनेस और उनकी तरक्की के सीक्रेट एक सबसे बड़ा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, तो सर चाहे आप उसको ना, चाहे आप उसको, जी 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 अच्छा सब, चाहे आप दुनिया उसको हिंदुत्व कह ले, चाहे उसको जो मर्जी कह ले, चाहे ये कह ले कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, ऑफ कोर्स दे आर इन मेजॉरिटी देयर, दैट इज देयर कंट्री, बट दे हैव बिकम नेशनलिस्ट। यू नीड टू कॉपी दैट, यू हैव टू बिकम पाकिस्तानी फर्स्ट। अभी तक आप पाकिस्तानी, ना आपने पाकिस्तान बनाया है, ना आप पाकिस्तानी है, ना आपको पता है कि मुल्क से प्यार किस तरह किया जाता है। मुल्कों की तरक्की में सबसे बड़ा एलिमेंट नेशनलिज्म का होता है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म।